आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत दुखद खबर है। बहुत ही हैरान और स्तंभ करने वाली खबर कतर से आ रही है। साथियों, कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई है और आरोप यह है कि ये भारत के 8 पूर्व नेवी अफसर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो दोस्तों, ये खबर हम सब भारतीयों को तोड़ने वाली खबर है। बहुत ही स्तंभ और दुखद खबर कतर से आ रही है। कतर सरकार ने 8 भारतीय नौसेना अफसरों को डेथ पेनल्टी दी है, मौत की सजा सुनाई है और उन पर आरोप है कि उन्होंने इजराइल के लिए वे जासूसी कर रहे थे। ये वे 8 ऑफिसर हैं नेवी के जो कतर की एक कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग मुहैया कराती है, जिसमें नेवी अफसर होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देती है। तो भारत के नौसेना अधिकारी थे, रिटायर्ड ऑफिसर जो कि कतर की इस कंपनी में सर्विस करते थे, उन पर आरोप था कि वे इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी पिछले साल सितंबर में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब इन पे आरोप लगा था कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी ये करते थे। तो इनको इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर सरकार ने भारत के 8 नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। ये खबर हम सब के लिए बहुत ही हैरान करने वाली, हम सब स्तंभ है, दुखी है इस खबर को सुनकर कि 8 हमारे भारतीय नौसेना के जाबाज ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर को मौत की सजा सुनाई है। और कतर सरकार का यह फैसला उस वक्त आया है जब इजराइल और फिलिस्तीन का पिछले 1 महीने से युद्ध चल रहा है और भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार का सीधा स्टैंड इजराइल की तरफ है। मतलब भारत सरकार इजराइल को समर्थन कर रही है इस युद्ध में। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि जितने भी मुस्लिम देश है, 57 मुस्लिम देश, उन सब का समर्थन फिलिस्तीन को है और भारतीयों का समर्थन, भारत सरकार का समर्थन इजराइल को है। तो आप इसका सीधा इनडायरेक्टली असर ये देख सकते हैं कि कतर एक मुस्लिम देश है जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ है और भारतीय इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो कतर का इस वक्त ये फैसला भारतीय 8 नेवी अफसरों को मौत की सजा देना, मुझे तो ऐसा लगता है कि सीधा सीधा संबंध इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से है, क्योंकि इजराइल के लिए जासूस करने के आरोप में उनको जेल भेजा गया था। पिछले साल सितंबर से वे जेल में हैं। लगभग 1 साल से वे जेल में पड़े हुए थे, जेल में कैद थे। अब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। भारत सरकार इजराइल को समर्थन कर रही है और कतर खड़ा हुआ है फिलिस्तीन की तरफ। तो ये नेवी ऑफिसर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल गए। तो पूरा का पूरा डायरेक्टली संबंध इस सजा का जो अफसरों को दी गई है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि कतर फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है, एक मुस्लिम देश है, और भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और उन पे आरोप लगा था इजराइल के लिए जासूस करने का। तो सीधा डायरेक्टली कतर ने उस युद्ध में, जिस युद्ध में इजराइल फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, उनको मार रहा है, तो कतर का एक डायरेक्टली एक्शन है हम भारतीयों के लिए कि हम भारत के लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। तो उसका सीधा सीधा असर इस केस में जो 8 नेवी अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई है उसमें देखने को मिला है। तो इस वक्त हम सब भारतीय बहुत दुखी है, स्तंभ है इस खबर से कि आज हमारे नौसेना के पूर्व रिटायर ऑफिसर को मौत की सज़ा मिली है, 8 ऑफिसर उसमें शामिल हैं। तो हम सब के लिए दिल तोड़ने वाली खबर है। तो इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम उन ऑफिसर के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम भारतीयों को उन जाबाज ऑफिसरों के परिवार के साथ रहना चाहिए, सांत्वना उनको देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी दुख की खबर है। तो चलिए साथ ही आप सभी कमेंट करके बताएं कि कतर का फैसला कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन भारत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस वक्त हम उन 8 ऑफिसरों के साथ खड़े हैं। जितनी भी लीगल प्रोसेस होगा हम उसको पूरा का पूरा करेंगे और उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कतर का फैसला सही है, गलत है, और हम भारतीय नौसेना के जो 8 ऑफिसरों को सज़ा मिली हुई है, मौत की सज़ा उनको दी गई है, वो कितना सही है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल द सच भारत को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द सच भारत पे देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।